आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है चैप्टर वाइज क्लास जो है दूसरे को हल करने जा रहे हैं और जो है चैप्टर वाइज 2 के अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौर मंडल से जो है प्रश्न रहेंगे। आइए देखा जाए प्रश्न जो है लाइव टेस्ट जो है इसको देखा जाए कि सौरमंडल की खोजकर्ता निम्न में से कौन है। सौरमंडल के खोजकर्ता निम्न में से कौन है? आर्यभट्ट, वास्को डी गामा, कोपरनिकस और न्यूटन। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कौन है इसमें से खोजकर्ता। तो जानते होंगे जो है कोपरनिकस सौरमंडल के खोजकर्ता है। अगर कहा जाए आर्यभट्ट के विषय में तो आर्यभट्ट जो है प्रथम भारतीय खगोल शास्त्री थे, याद रखिएगा एग्जाम में आया हुआ है। आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने लिखा था। पाए की खोज किया था, याद रखिएगा भारत में सबसे पहले। इन्होंने गति का जो है सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका सबसे पहले इन्हीं ने बताया था, लेकिन इनके सिद्धांत को वारामिहिर ने थोड़ा सा सुधार कर दिया था। वास्को डी गामा आप जानते होंगे प्रथम पुर्तगाली जो भारत में आया था 1498 में जो है पुर्तगाल से ये वास्को डी गामा 1498 में केरल के कालीकट या कोझिकोड घाट पे आया था, याद रखेंगे। न्यूटन आप जानते होंगे, न्यूटन भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को कहते हैं। न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 9, 8 जो है 11 और 6। तो याद रखिएगा सौर मंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह है। पहले कितना था? तो पहले 9 ग्रह था। एक ग्रह को हटाया गया। किस ग्रह को हटाया गया? तो यम या प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा के 52 ग्रह की श्रेणी में कर दिया गया। कब किया गया? तो अप्रैल 2006 में कर दिया गया। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। यानी वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? जो है 8 हो गई। जो तारों की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें जो है आपके उपग्रह कहा जाता है। और जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो पिंड पाए जाते हैं उन्हें जो है शुद्ध ग्रह कहा जाता है। वह आकाशीय पिंड जो है चमकदार होते हैं, उन्हें तारा कहा जाता है। सूर्य क्या एक तारा है जिसके अंदर नाभ की संलयन की क्रिया होती है। शुद्ध ग्रह 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र, बृहस्पति, वरुण और मंगल और बृहस्पति। आंसर हो जाएगा चौथा, मंगल और बृहस्पति के बीच में शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। और कि विश्व का कौन सा देश इन दोनों ग्रहों के बीच में अपना जो है उपग्रह भेजा था? जापान है, याद रखेंगे। यम या प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब बाहर किया गया? 2002 में, 2006 में, 2001 में, 1998 में। अप्रैल 2006 में यम या प्लूटो को जो है ग्रहों की श्रेणी से हटा के 52 ग्रह की श्रेणी में किया गया। और तब से भारत ब्रह्मांड में, हम लोग के ब्रह्मांड में ग्रहों की संख्या जो है 9 से 8 हो गई। पृथ्वी की आकाशगंगा का आकार कैसा है? वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, सर्पिलाकार है, षष्ठभुजाकार है। तो आंसर होगा इसमें से 5वां का सी। पृथ्वी की आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार है, याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पृथ्वी की आकाश जो गंगा है उसका जो है स्पाइरल यानी कैसे ऐसे जो है इसका ये। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? पुष्चल तारा, साइरस तारा, पल्सर तारा, कोई नहीं। आंसर होगा साइरस, याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे जो है चमकीला तारा है। आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम कौन सा है? एक तो सूर्य के दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम आपको बताए थे रटे रहना है, एक आकार के हिसाब से रटे रहना है। सूर्य के ग्रहों की सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम आप जानते भी होंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, स्टार्टिंग के 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं और उसके बाद के 4 ग्रहों को जो है वायु ग्रह कहा जाता है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है, जुपिटर है। तो सबसे पहले जो जुपिटर सब में है। जुपिटर के बाद जो ग्रहों का क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यही जो है सबसे आकार में सबसे बड़े छोटे आते हैं स्टार्टिंग के। यानी स्टार्टिंग के देखा जाए तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अरुण, वरुण ये 2 आपका ये 3 इसको छोड़ दिया जाए, ये बाहर चला गया। अब 3 ऑप्शन में से क्या देखा जाए? उसके बाद सबसे बड़ा क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी यानी ये भी चला गया, ये यानी ये इसमें से कोई 2 हो सकता है। पृथ्वी के बाद याद रखिएगा शुक्र है या मंगल है, ये हट गया। आंसर इसमें से पहला जितने लोग का आ रहा है बिल्कुल सही है। और बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत के जनक कौन है? गैलीलियो, जॉर्ज लेमेथियर, केपलर और हिकेटियस। आंसर होगा जॉर्ज लेमेथियर जो है बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत के जनक ये हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि पिंड जो है, पिंड में किसी कारण से विस्फोट हुआ और वो विस्फोट क्या हुआ? कई ग्रहों में जो है बदल गया। ठीक वैसे ही जैसे पेंजिया, पहले पेंजिया था एक स्थल और एक पैंथालासा, एक स्थल जल स्थल था, महासागर था। तो पेंजिया में कुछ विस्फोट हुआ और 7 महासागरों में हो गया। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड में जो एक पिंड था उसमें महाविस्फोटक सिद्धांत के अंतर्गत जो है जॉर्ज लेमेथियर के अनुसार कई भागों में विभक्त हो गया। कई भागों में देखा जाए तो मुख्य रूप से 8 ग्रह बने हैं। ठीक है, और
और गैलीलियो ने दूरबीन की खोज किया था, केपलर ने सौरमंडल की खोज किया था, हिकेटियस तो भूगोल का जनक है। 9वां देखिएगा, सूर्य की ऊपरी सतह का नाम क्या है? करोना, साइरस, वृश्चिक, वीनस। तो सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का नाम जो है, अगर सूर्य है तो ऊपरी सतह का नाम जो मंडल होते हैं इसके, वो क्या है? कोरोना है। आंसर इसमें से ए बिल्कुल सही है। और सूर्य के तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है? सूर्य का तापमान 1500 डिग्री, 6000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 600। आंसर होगा 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा, इसमें से प्रश्न क्या पूछता है कि सूर्य का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? तो पायरोमीटर से सूर्य का तापमान जो है मापा जाता है। अब इस सूर्य की जो है सतह का पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा या इसरो द्वारा किस यान को छोड़ा गया? तो आदित्य L1 को छोड़ा गया। आदित्य L1 को कब छोड़ा गया? तो 2 दिसंबर 2023 को छोड़ा गया। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, बिना कहे आपको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना चाहिए। हाई बटन को आपको जरूर दबाना चाहिए। आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगभग कितना समय लगता है? वैसे किताबों में लगभग लिखा हुआ है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में जो है 8 मिनट 20 सेकंड लगभग लगते हैं। इसी के आसपास जो है लगते हैं। कहीं की किताबों में 22 सेकंड, कहीं कहीं जो है 19 सेकंड दिया रहता है, यानी 8 मिनट 20 सेकंड। जैसे चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पे आने में 1.3 सेकंड लगता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 8 मिनट 20, 8 मिनट 2 ही है, ये दोनों नहीं होगा। 8 मिनट में 15 सेकंड, 19 सेकंड ज्यादा करीब है, इसलिए आंसर इसको ये लगा देंगे। ठीक है, आप जानते हैं किसी भी ग्रहों के पास प्रकाश नहीं होता है, न उपग्रहों के पास प्रकाश होता है, सभी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। 12वां, पृथ्वी की आकाश गंगा को किस नाम से जानते हैं? दुग्ध मेखला, देवआयनी जो है, और ड्रॉफ और निहारिका। इसमें से जितने लोग का भी 12 का जो है ए आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी की आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला है, मिल्की वे नाम है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? यानी एक कहा जा रहा है इस पृथ्वी के इस उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? इस दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया था? तो दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया था? याद रखिएगा, एमर्सन ने किया था। इस उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरे ने किया था। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। याद रखिएगा, आंसर इसमें से क्या होगा? रॉबर्ट पियरे होगा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव के विषय में पूछा जा रहा है। इसमें आंसर इसमें से भी बिल्कुल सही है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, पृथ्वी, अरुण। वैसे आप देखेंगे सूर्य के हिसाब से ग्रहों का क्रम, सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, ठीक है, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर अरुण आता है, फिर वरुण आता है। तो बुध सबसे करीब है, इसको गर्म होना चाहिए, लेकिन ये गर्म नहीं है क्योंकि इस यहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो दिन तो गर्मी होती है, रात उतनी ठंडी होती है। लेकिन शुक्र में वायुमंडल पाया जाता है, मीथेन इसके वायुमंडल में पाया जाता है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह है। सबसे चमकीला भी शुक्र है। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी के वाहन, जुड़वा वाहन आदि के नाम से शुक्र को जाना जाता है, क्योंकि आयतन क्षेत्रफल में पृथ्वी के समान है। याद रखिएगा। और इस बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। मंगल का डिम्यूस फिमो, बृहस्पति का याद रखिएगा सबसे बड़ा ग्रेनिमेड होता है, शनि का जो है टाइटेनियम है। ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं। सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर जो है परिक्रमा करते हैं, शुक्र और बुध को छोड़ के। ठीक है, आंसर इसमें से ए जितना लुका आ रहा होगा सही है। पुष्कल तारे की जो है, पुष्कल तारे पूछ हमेशा सूर्य के किस ओर रहता है? आमने सामने, ऊपर की ओर, विपरीत दिशा में, नीचे की ओर। आंसर होगा विपरीत दिशा में। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। आइए ये जो है देखा जाए, इसमें से ये एप्लीकेशन में क्लास चल रही है, पूर्ण रूप से आपको लाभ लेना है तो इस कोर्स को जरूर लेना चाहिए। इस कोर्स को लेने के लिए जो है इसमें आपको जो है कंप्लीट ये पूछताछ क्लास रटना जरूरी है। थियरी क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस सब कुछ अभी स्टार्ट हुआ है, शुरू किया जा रहा है। रिकॉर्डिंग क्लास है, बाद में भी कभी भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे आपको ये सब फायदे आपको नहीं मिलेंगे। अगर याद रखिएगा, ये जो है 1000 रुपए का बैच है, 1 साल वैलिडिटी है। कहीं ऐसा ना हो कि 1000 रुपए के चक्कर में 1 लाख रुपए की सैलरी लगभग गड़बड़ हो जाए। इसलिए सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस को भी तैयार होकर चलना है। 2002 का ये सब ये जो है पेपर है, 2022 का ही पेपर है, इसलिए इसमें लिमिट बच्चे हैं और बहुत अच्छा आपको चांस होने का, सिलेक्शन होने का मौका बहुत ही अच्छा है। इस टेस्ट में आपको पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ऑनलाइन ग्रुपिंग टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, मिक्स टेस्ट और जो है पीडीएफ वीडियो, एग्जाम पैटर्न, पीवाईक्यू रिपीटेड और टाइम मैनेजमेंट सिलेक्शन ओरिएंटेड इसमें दिया जाएगा। इसको लेने के लिए आदित्य क्लासेस एग्जाम ग्रुप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए या इस नंबर पे कंप्लीट कोर्स लिखिए, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, इसे ले सकते हैं। जो लोग भी कोर्स खरीदे हो या ना खरीदे हो, आपको
जो है फ्री टेस्ट होता है टेलीग्राम पे, इस पे जुड़ना चाहिए और सभी वीडियो की लिंक जो है टाइम से दे दी जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप सबको जुड़ना चाहिए, ठीक है। और ये सीटेट यूपी टेट का बैच चला जा रहा है और जूनियर प्राइमरी दोनों है, सेम वैसे ही 2200 रेट है, लेकिन अभी 1100 में दिया जा रहा है। 1 साल वैलिडिटी है। यूपी टेट याद रखिएगा निश्चय क्लास ये दिया जा रहा है, ठीक है। कोर्स को लेने के लिए आप जो है QR कोड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये एक सैंपल क्वेश्चन था, आपको दिखाना था कि हम लोग कैसे क्लास चलते जो है पढ़ाया जाता है। सुबह जो है या रात्रि को 8 बजे और सुबह 11 बजे क्लासेस चलती हैं और ये सैंपल क्लास था। आपको इस क्लास में जो है इससे ही पूरी क्लास लेने के लिए आपको कोर्स को लेना चाहिए। कोर्स में लगातार क्लास चल रहे हैं, इंटरनल क्लास चल रहे हैं, उसमें शामिल होना चाहिए। और इसी के साथ इस क्लास को ओवर करते हैं। कंप्लीट कोर्स देखना हो तो टेस्ट देखना हो मेरे सभी विषय का सीक्वेंस में, तो आपको टेस्ट जरूर लेना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।